हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं क्लास 10th के मैथ से प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों ही क्वेश्चन का हल हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हल करना शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करनी है। और यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी कि प्रकृति से अस्तित्व मिल जाएगा, अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए फटाफट से ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला वाला क्वेश्चन। इसमें है 2x² - 3x प्लस में 5 बराबर 0। तो इसका जो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, अस्तित्व ज्ञात करना है। यह ज्ञात करने के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं। वह फॉर्मूला है विविक्तर का, या फिर इंग्लिश में कहें तो डिस्क्रिमिनेंट का। यह फॉर्मूला हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि जो विविक्तर है उसको सूचित किया जाता है डी से, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। इससे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिख लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन को हल करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हल भी लिख दिया, और देखो डी का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यह भी मैंने लिख लिया। अब आपसे कहोगे कि सर ये b² क्या है, ac ये सब कहाँ से मिलेगा, तो यह खोजने के लिए हम लोग ये जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है इसका उपयोग करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण एक रूप का होता है। इसका रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 का। तो इस रूप में जो देखिए यहाँ पर जो a है, इसको क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देता हूँ। यानी कि यह है 2x², यहाँ पर है -3x प्लस में 5 और बराबर में 0 है। तो यहाँ जो a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा 3 और c हो जाएगा हमारा 5। समझ गए? तो इसी फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसको रखेंगे, और इस फॉर्मूले पर जब हम लोग इसको रखेंगे, ये निम्न स्थितियां आती हैं, तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो समीकरण है उसका मूल कैसा है। तो देखिए, ये आपका जो एनसीईआरटी बुक है, वैसे तो ये जेसीईआरटी की बुक है, पर एनसीईआरटी वाली बुक भी यही है। तो ये देखिए 2 नंबर पेज में आइएगा आप सभी, प्रश्नावली के जस्ट 2 पेज पहले। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का ये फॉर्मेट मिलेगा। इसमें देखिए पहले में हमने कहा गया है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? यदि b² - 4ac, यानी कि जो d है विविक्तर है, इसी का ये फॉर्मूला है ना, तो यह अगर 0 से बड़ा हो जाता है, यानी कि 0 से यह अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। समझ गए? और 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 हो। अगर ये बराबर आ जाता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² - 4ac बराबर नहीं, यदि इससे जो है b² - 4ac जो है वह छोटा हो। समझ गए? यानी कि जो उसका मान, यानी कि जो हम लोग d निकालेंगे, अगर वह माइनस में आया तो सिंपल सी बात है कि उसका कोई भी मूल नहीं होता। अगर वह बराबर में अगर 0 आया तब उसका मूल है, या फिर अगर वह 0 से बड़ा आया तो उसका मूल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। अब आइए ये जो फॉर्मूला है इस पर हम लोग अंकों को रख लेते हैं। अंकों को रखेंगे। देखिए, सबसे पहले a बराबर हम लोग को 2 दिया गया था, तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ। बराबर का साइन लगा देंगे इस फॉर्मूले पर, b² - 4ac वाले इस फॉर्मूले पर हम लोग इन अंकों को रख रहे हैं। तो b क्या है 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 3 भी नहीं है। देखिए माइनस को भी जोड़ा जाएगा, -3 लिया जाएगा, तो -3 का स्क्वायर यहाँ पर मैंने कर दिया। अब क्या है आगे फॉर्मूले में, देखिए -4ac, यानी कि 4 गुणे में a यानी कि 2 गुणे में c यानी कि 5। समझ गए? अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इसको हल करना देखिए बड़ा ही आसान है। स्क्वायर है तो ये माइनस तो वैसे भी चला गया, तो 3 3 क्या होता है, 9 होता है। तो 9 आ गया हमारा 3 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस का निशान लगाएंगे। देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 5 40 होता है, तो यहाँ पर 40 लिख दूंगा मैं। इसके बाद देखिए अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, तो हल क्या आएगा, माइनस का हमारा आएगा 31, 31 आएगा। 31 ये आ चुका है, ये हमारा क्या है, डी का मान आया है। मैं दोस्तों, तो ये जो डी का मान है ये किस में आया, माइनस में आया। यानी कि जो डी है यह क्या है, 0 से छोटा है। तो यदि जो डी है, डी का मान 0 से छोटा आता है, यानी कि अगर माइनस में आ जाता है, सिंपल सी बात, तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि अगर वास्तविक मूल नहीं हो, अस्तित्व नहीं हो, तो उसका हल भी हम लोग को मूलों की प्रकृति वगैरह वो सब मूल भी ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो आइए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करते हैं।
देखिए दोस्तों, तो ये जो अगला वाला क्वेश्चन है वह हमें दिया गया है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0। ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग सा लग सकता है, थोड़ा टफ लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, पर एक्चुअल में यह भी उसी क्वेश्चन के जितना ही आसान है। आइए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हल लिख दूंगा, हल लिखने के बाद ही किसी क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डी का फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये होता है हमारा b² माइनस 4ac। अब देखिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर द्विघात समीकरण का रूप लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अब a b और c का जो मान है वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए a यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार 3 हो जाएगा, ठीक है। b हो जाएगा हमारा -4 अंडर रूट 3, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि -4 अंडर रूट में 3 यह हो जाएगा। अब देखिए c का मान क्या हो जाएगा, हमारा 4 है तो 4 यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से a b c हम लोगों ने पता कर लिए हैं कि क्या क्या है। अब ये जो फॉर्मूला है इस पर इसको रखेंगे, फॉर्मूले पर देखो रखते हैं, यहाँ पर मैं बराबर का निशान लगा देता हूँ। अब ये जो फॉर्मूला है b का स्क्वायर यानी कि -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस का देखो 4ac है तो 4 गुणे में a यानी कि कितना है 3 है तो 3 और c यानी कि 4, ठीक है। अभी देखिए बराबर का निशान लगा देता हूँ। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ऐसा है ना कि -4 अंडर रूट 3 गुणे में -4 अंडर रूट 3, ये इसी प्रकार का है क्योंकि स्क्वायर यानी कि उसी संख्या से गुना किया, 2 बार गुना किया जाता है तो स्क्वायर मिलता है। तो देखो यहाँ से जो माइनस है वो माइनस से कट जाएगा, ठीक है। 4 चौका क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ, ठीक है। और देखो 3 है तो आप सभी जानते हो कि अगर अंडर रूट 3 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अभी तो 2 है ना, तो इससे रूट कट जाता है, तो गुने में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ गए। तो 3 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा बराबर में 16 का 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 होता है, तो 48 ही आ जाएगा। तो 48 48 में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो माइनस का साइन लगाएंगे, 4 तिहाई 12 होता है और 12 चौका 48 होता है, तो ये भी 48 आ गया। अतः हमारा d जो है d बराबर में क्या आया 0 आया। तो आप सभी जानते हो कि d बराबर अगर 0 आ जाए तो उसका वास्तविक मूल होता है, और क्या होता है 2 बराबर मूल होते हैं। तो बराबर मूल किस प्रकार होंगे आइए देखते हैं। अब देखो मूलों को भी ज्ञात करना था, अगर हम लोग को बराबर 0 मिल जाता है, वास्तविक मूल मिल जाते हैं, तो हम लोग को क्या करना था, उनका मूल भी ज्ञात करके दिखाना था। मूल ज्ञात करने के लिए भी हम लोग एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे अगले वाले पेज से। दोस्तों ये अगला वाला पेज मैंने ले लिया है। इसमें क्या करेंगे कि पहले तो मैं लिख भी लेता हूँ कि वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल हैं। इसके बाद अगर वास्तविक मूल है तो हमें मूलों को भी ज्ञात करना था। मूलों को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट d और बटे में क्या आएगा हमारा 2a यानी कि 2 गुने में a। यह फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर जो अंक हैं उनको रख देते हैं। अंक को रखेंगे, देखिए ए बी सी शायद आप भूल गए होंगे, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ वापस से। a बराबर में क्या था, b बराबर में क्या था और c बराबर में क्या था। a b c बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जो संख्याएं थी उनको लिख लिया है। अब लिखने के बाद इनको क्या करेंगे, फॉर्मूला पर लगा देंगे। फॉर्मूला है हमारा x बराबर में देखो -b है, -b यानी कि कुछ इस प्रकार से यह हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, और b है हमारा -4 और अंडर रूट 3 है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए क्या है, प्लस और माइनस है यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार, और अंडर रूट d है तो अंडर रूट लगा देते हैं। d का मान 0 मिला है तो 0 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि बटा लगाएंगे, बटा यानी कि भाग का साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या है 2a, 2 यानी कि 2 और गुणे में a यानी कि a कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, थोड़ा मैं पेज को ऊपर कर लूँ। अब इसके बाद देखिए इसको हल करने से क्या मिलेगा, x बराबर में देखो यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से अगर माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब माइनस हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 और अंडर रूट में 3 बच जाएगा, क्योंकि माइनस से क्या हो गया, माइनस हट गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हमारा दिया गया था, +-0, अंडर रूट 0 क्या होगा 0 ही होगा, तो इसका तो वैल्यू ही नहीं है, तो इसको हटा दो आप सभी, ठीक है। अब क्या बटे वाली संख्या है, प्लस माइनस छोड़ दो, इसको आपसे पहले बटे में जो है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं बटा लगा देता हूँ, 2 गुने में 3 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो अब क्या देखो यहाँ पर कटने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। 2 दूनी क्या होता है 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो अंत तक क्या हमें मिला 2 अंडर रूट 3 बटे में क्या मिला 3। अब ये हम लोगों को हल मिला। अब यहाँ पर ऊपर देखो प्लस माइनस है, तो अब यही जो चीज़ हम लोग को मिली इसी को हम लोग को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ x बराबर में 2 अंडर रूट 3 बटे में 3, ठीक है। ये प्लस वाला आ गया, और यहाँ पर x बराबर में देखो माइनस के लिख देते हैं 2 अंडर रूट 3 बटे में 3,
दो बराबर हल यही होते हैं, यानी कि संख्याएं नहीं बदली, बस प्लस और माइनस का ही अंतर पड़ा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए जो तीसरा वाला क्वेश्चन बच गया है उसको भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। ये दोस्तों जो अगला वाला क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसमें हमें दिया गया है 2x² - 6x प्लस में 3 बराबर 0। आइए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ हल लिख लेने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फॉर्मूला है d बराबर में क्या है हमारा 4ac। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, शायद मैं भूल गया दोस्तों, b² भी होता है ना, b² - 4ac होता है। ओके, यह होता है। तो अब देखिए abc हम लोग याद कर लेते हैं इससे। तो a बराबर में देखो क्या हो जाएगा, x² के बगल में 2 है तो 2 हो जाएगा। b बराबर में देखो हमारा क्या है -6 है तो माइनस का 6 यहाँ पर लिख देता हूँ। और c बराबर में क्या है 3 है, प्लस का ही है तो ये नॉर्मल 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब फॉर्मूले पर इसको रख देते हैं और ज्ञात करते हैं कि इसका मूल्य है या अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पर रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। b² यानी कि -6 का स्क्वायर और माइनस में 4 यानी कि 4 गुणे में a यानी कि 2 गुणे में c यानी कि 3। इसको लिखने के बाद अब इसको हल करते हैं। बराबर में लगा देता हूँ, इधर भी बराबर लगा देता हूँ। अब देखिए इसको हल करेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा। माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस का इधर यहाँ साइन है तो इधर मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और 8 तरीके 24 होता है। तो यहाँ पर 24 लिख देता हूँ। 36 को 24 में से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि 12 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि इसका वास्तविक और असमान मूल्य होगा। ठीक है, असमान मूल्य होगा किताब के अनुसार, आपसे भी देख सकते हो। अब अगर यह मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूले को लगाएंगे। कौन से फॉर्मूले को, फॉर्मूला होता है क्या हमारा, x बराबर में -b प्लस माइनस √d और बटे में क्या लगाएंगे हम लोग 2a। इसको लगा लेते हैं हम लोग अगले वाले पेज पर। तो अभी आप सभी देख सकते हो मैंने दूसरा ब्लैंक पेज ले लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पर ABC जो था उसका मान लिख लिया। 1 मिनट, थोड़ा सा फोकस गड़बड़ है, फोकस में थोड़ा सा सही कर देता हूँ। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इस पर रख लेते हैं फॉर्मूले पर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x और बराबर का साइन लगाता हूँ -b यानी कि माइनस और -6। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन और √d यानी कि √12 बट्टा यहाँ पर लगाना है 2 गुने में a यानी कि 2, a 2 है ना तो 2 प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर लिख देता हूँ। बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, जो 6 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का ये 6 लिख देता हूँ, प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए जो 12 है ना इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग √ में। देखिए √ में लगा देता हूँ। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 गुने में 2 गुने में 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब क्या करेंगे, बटे में भी मैं यहाँ पर इसको भी हल्का करके लिख देता हूँ, 2 गुने में 2 यानी कि 4। अब x बराबर में क्या आएगा हमारा 6 और प्लस माइनस लगाने के बाद अब देखिए ये किसी भी चीज़ का अगर जोड़ा बन जाता है तो क्या आ जाती है, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद बाहर आ जाएगा और बच जाएगा क्या, जो अकेला है यानी कि √3 बच जाएगा। समझ गए, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो 2 है उसको कॉमन लेंगे। 2 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 से यह भी कट जाएगा और यह भी हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग 2 को ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 2 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़े में जो है हमारा 6 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 लिख देता हूँ। अब प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए 2 यहाँ पर ले ही लिया है मैंने कॉमन, तो यहाँ पर अब इसको क्या, इस 2 को तो नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे √3 लिखेंगे। तो √3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और बटे में क्या कर देता हूँ मैं 4 कर देता हूँ। अब यह इससे कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, तो अंततः हमारा क्या आया, x बराबर में आया हमारा 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2 आया, यही आया। ठीक है, तब एक बार इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, 3 प्लस में √3 बटे में 2 के, और क्या लिखेंगे हम लोग इसको अलग प्रकार से, क्या लिखेंगे, इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिखेंगे। किस प्रकार से, 3 और माइनस में हमारा √3 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारा 2। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप सभी ने वीडियो से सभी चीज़ें सीख ली, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड चैनल पर आपसे में से जितने भी लोग नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।